तो चलिएगा प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं क्षेत्रफल और परिमाप वाले जो चैप्टर है उसके आगे के क्वेश्चनों की। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा समझते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। मेरे पास बुक है, मैं बुक से बोल रहा हूं, आपको ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें आप। तो एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर और 80 मीटर है, आयताकार भूखंड है। ठीक है, आयत। अब इसकी विमाएं कितनी है, लंबाई तो 100 मीटर है और चौड़ाई कितनी है बच्चों, 80 मीटर। समझ में आया। अब इसका हमें क्या बताना है, सुनो ध्यान से। चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा वो बताना है। तो देखो एक बात समझिएगा थोड़ा, जैसे मान के चलो ये है आयत। ठीक है, अब इसमें हमें आयत नहीं मानते, हम इसको खेत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, खेत। मैं थोड़ा सही से समझाऊंगा आपको, तो इधर समझे थोड़ा। देखें, इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ध्यान से समझें। अब होता क्या है कि मान के चलो ये खेत है, आयताकार खेत है। अब इसमें क्या है, ये आयताकार ऐसे नहीं होगा, थोड़ा ऐसे आयताकार कर देते हैं। ठीक है, ये आयताकार खेत है बच्चों, और इस खेत की जो लंबाई है वो आपकी 100 सेंटीमीटर है कि मीटर में है, मीटर में है। 100 मीटर है और इसकी ये 80 मीटर है। मीटर में ही होगी, सेंटीमीटर में थोड़ी होगी। ठीक है, अब ये समझिएगा, ध्यान से समझो। 100 मीटर ये हुआ, 80 मीटर चौड़ाई, ये लंबाई हुई और ये हो गई चौड़ाई। अब क्या होता है, इसमें कोई घास या कुछ भी लग रही है तो पशु आते हैं, इस खेत में चले जाते हैं। तो जो मालिक है इस खेत का, उसने क्या किया, उसने यहां पर तार लगाने की सोची इस जगह। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने यहां पर तार लगाने की सोची, तो वो ये सोच रहा है कि इस पूरे में अगर मैं 3 बार तार लगाऊं, ये एक बार उसने तार लगा दिया चारों कोनों पे, चारों जगह। अब वो 3 बार अगर तार लगाएगा तो कितना तार लगेगा वो पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको कैसे करेंगे। आपको देखो ये सब क्या है, ये परिमाप ही तो है। सबसे पहले हम आयत का परिमाप निकाल लो, आयत का परिमाप निकालो। आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी दी है, 100 दी है। चौड़ाई कितनी दी है बच्चों, 80। कितना हो गया, 2 100 और 80, 180 गुणा कर दो। 180 से कितना आ गया, 360 मीटर तार, यानी 360 मीटर इसका परिमाप आ गया। तार नहीं लगेगा, एक बार में तार लगेगा 360 मीटर। कितना लगेगा पूरे इसमें, एक बार में 360 मीटर। तो हमें तार लगाना कितना है बच्चों, 3 बार लगाना है ना, तो 360 में 3 से गुणा कर दो। 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 1 10 0, 1080 मीटर तार लग जाएगा। कितने बच्चों की समझ में आया, कितने बच्चों की समझ में आया बताइए। देखो सीधी सी बात है, आयताकार प्लॉट है, क्या है, आयताकार भूखंड है। हम इसको खेत मान लेते हैं, भूखंड को। आयताकार भूखंड है या खेत है आयताकार, और उसकी लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है। लंबाई 100, चौड़ाई 80, तार लगाना है पूरे में, इस साइड में, इस साइड में, इसमें और इसमें। ठीक है, तो आप देखो ये इधर 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 निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लो कितना है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का 2l + b। हमने 2 लंबाई धर दी, कितनी रख दी, 100 रख दी, और चौड़ाई रख दी 80। तो 100 और 80 180, 2 से गुणा कर दिया। 360 मीटर एक बार में तार लगेगा, इसमें एक बार में लगाएंगे। लगाना 3 बार है, 3 से गुणा कर दिया तो 1080 मीटर आ गया। कितने बच्चों का सही है, मिला लीजिएगा। हाँ जी, मिला लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मछली के टैंक की लंबाई, आपको ऊपर शो हो रहा है, यहां देखिएगा। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, इसमें 50 लीटर पानी और भरा जाए। 50 लीटर पानी भरा है, इस टैंक में पानी पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना होगा। देखो इधर समझे थोड़ा, मान के चलो ये मछली का टैंक है, ठीक है बच्चों, ये ऐसे मान लो आप, बनाना नहीं आ रहा, थोड़ा एक सेकंड। देखो समझो थोड़ा क्या है, उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टंकी का आयतन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बच्चों, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन कैसे निकालेंगे, एलवीएच लग जाएगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई 60 और गुणा 50 है ना, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से समझना बच्चों। अब कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 पंजे 120 और 3 आ गया, 1,20,000 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1,20,000 सेंटीमीटर। ठीक है, 1,20,000 सेंटीमीटर आ गया। इतना आया समझ में आपको। अब क्या कह रहा है वो आगे समझो थोड़ा। अब वो ये कह रहा है इसकी धारता बताओ। तो देखो धारता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, धारता के लिए 1,20,000 है, 1,000 से भाग दे दो तो कितने लीटर आ गया, 120 लीटर। कितने लीटर आ गया बच्चों, 120 लीटर। टंकी में कितना पानी भरा है, 50 लीटर। टोटल कितना आएगा, 120 लीटर। तो 120 में से अगर 50 घटा देंगे तो कितना लीटर पानी बचे डालना है उसमें, 70 लीटर। तो ये आपका राइट आंसर है, 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कितने बच्चों का सही है मिला लो फटाफट, मिलाते जाइए, जितने बच्चों का सही है फटाफट से मिला लो। जितने भी बच्चों का सही है वो मिला लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारों की लंबाई 3 मीटर हो। देखो एक बक्से का आयतन, किसका आयतन बच्चों, बक्से का आयतन। अब देखो बक्सा घन के जैसा होता है, तो डायरेक्ट में बक्से की जगह घन का आयतन लिखता हूं। तो घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, यही तो होता है भुजा का क्यूब। भाई आपने याद किया हो फॉर्मूला, तो भुजा का क्यूब तो होता है। तो बक्से का आयतन मान के चलो ए का क्यूब, तो एक भुजा कितनी दी है उसने, उसके किनारों की लंबाई 3 मीटर है। किनारों की लंबाई मतलब भुजा उसके 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। ठीक है, 27 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 27 मीटर क्यूब। ये इसका राइट आंसर है, 27 मीटर क्यूब। मिला लीजिएगा सभी बच्चे, जितने भी वॉच कर रहे हैं फटाफट से मिला लीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखो ध्यान से सुनो, पहले मैं इसको एक बार रिपीट और कर देता हूं तीसरे वाले को। एक बक्सा है ना, अब उस बक्से का जो आयतन है वो पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या होगा यदि उसके किनारों की जो लंबाई है वो 3 मीटर है। तो देखो बक्से एक घन के जैसा होता है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है सर भुजा का क्यूब। तो इसका मतलब आपको भुजा पता लगानी है, तो भुजा उसने पहले से दी है, किनारों की लंबाई 3 मीटर, तो भुजा कितनी है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 मीटर का क्यूब हो गया सर, ये है ना। चलो अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है ना,
एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। बहुत आता है एग्जाम में, हद से ज्यादा पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत पूछा जा रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर हो। देखो बच्चों, किसका क्षेत्रफल निकालना है? वर्ग का। क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल। क्या दिया है? परिमाप। कितना दिया है? 48 मीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसका परिमाप 48 मीटर हो। सुनो, इसको करना कैसे है? हमें पता क्या लगाना है? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा इसको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है इसमें? दी है क्या? नहीं दी है, तो भुजा निकाल लो। क्या निकाल लो? भुजा निकाल लो। तो भुजा कैसे निकालेंगे? तो क्या दिया है? परिमाप दिया है ना, तो परिमाप लगा दो। परिमाप क्या होता है वर्ग का? वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा निकालनी है तो क्या? अच्छा, वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 48 मीटर बराबर 4 गुणा भुजा। और भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर 48 बट्टे 4। 4 से गया कितना आ गई? 12 मीटर आ गई। बोलो, भुजा कितनी आ गई? 12 मीटर। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल अब तो निकाल दो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। कितने बच्चों का सही है बताओ? तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।